नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। पंजाब की राजनीति में भी बाढ़ आ गई है, ऐसा लगता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के भाई ज्ञान सिंह मान की ओर से सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट से सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। मुख्यमंत्री के भाई ने एक विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए और घोटाले की आशंका की तरफ इशारा किया है। भ्रष्टाचार की आशंका सीएम के भाई की इस पोस्ट का सियासी माहिर गंभीर मायने निकाल रहे हैं और मुख्यमंत्री के बीमार होने को इस संदर्भ में जोड़ कर देख रहे हैं। ज्ञान सिंह मान की पोस्ट ने कहीं न कहीं संकेत दिया है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। गृह जिलों के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के साथ साये की तरह रहने वाले ज्ञान सिंह मान की पोस्ट इशारा कर रही है कि खुद मुख्यमंत्री भी इस पूरे घटनाक्रम से नाराज होंगे। ज्ञान सिंह मान ने पोस्ट में लिखा है, बरसाती नालों की सफाई न होने के कारण शहरों और गांवों में लोगों के घरों, दुकानों और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस काम के लिए जारी किए गए 250 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि आखिर कहां गायब हो गई। इनमें से 40 लाख रुपए जल स्रोत मंत्री वरिंदर गोयल के हल्का लहर के लिए भी जारी किए गए थे। सरकार से जांच की मांग क्या सफाई नालों की हुई या 250 करोड़ रुपए की? सरकार को इस पूरे मामले की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें कि सीएम के भाई ने यह पोस्ट सोशल मीडिया पर पंजाबी में किया था। वहीं पंजाब में बाढ़ के बीच 2 दिन का फोटो आम आदमी पार्टी कराकर अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंच गए। गुजरात में इनकी जनसभा थी। गुजरात में यह लोग एक सभा की रैली की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए सिसोदिया और सत्येंद्र जैन काम पे लगे हुए हैं और उन्हें पंजाब बाढ़ की इनको इस वक्त कोई चिंता नहीं थी। ये लोग वहां नजर नहीं आए थे और वहीं जनसभा में अब अरविंद केजरीवाल पहुंचे। उन्होंने 2 दिन पंजाब में फोटोशूट कराया, वहां गए और उसकी एक खास वजह भी थी। इनका शराब घोटाले का मामला भी उससे जुड़ा हुआ था। लेकिन ये लोग बुधवार को शाम को पहुंचे, वीरवार को वहां रुके, कुछ फोटो वोटो वीडियो बनी और उसके बाद एक राहत सामग्री देने की फ़ोटो खिंचवा ली। सिसोदिया ने भी फ़ोटो खिंचवा ली और उसके बाद ये लोग सीधे प्रचार करने के लिए गुजरात निकल गए। गुजरात में कपास किसानों के साथ इनकी सभा थी, क्योंकि अभी जो टैरिफ अमेरिका से लग रहा है उस बीच कपास पर लगने वाले टैरिफ को सरकार ने अभी खत्म किया है, लेकिन वो अब परमानेंट नहीं है। अभी वह कुछ यह सितंबर तक के लिए ही है। आगे फिर जो अभी ट्रेड डील होगी अमेरिका के साथ उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। लेकिन इनको तो इस बात का फ़ायदा उठाना है, तुरंत ही और पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने पहुंच गए कि कहीं जो टैरिफ अभी ख़त्म किया है सरकार ने दोबारा लगा दिया तो फिर क्या पॉलिटिकल माइलेज लेंगे, तो इसीलिए तुरंत पहुंच गए और वहां कपास किसानों को भड़काने में लगे हैं। इससे आपका नुकसान होगा, सरकार आपके बारे में नहीं सोच रही है। इसीलिए ये लोग इतने दिनों से, जब पंजाब की बाढ़ को दिन हो गए लेकिन इनके नेता ने शक्ल नहीं दिखाई और ये लोग गुजरात की तैयारियों में लगे रहे। वहाँ राजकोट गए क्योंकि अभी गुजरात में चुनाव होने वाले समय में है और इनको लगता है कि चलिए पंजाब में तो अब ये बहुमत में है, लेकिन गुजरात में 5 सीटें हासिल की थी तो इस बार कुछ और बेहतर कर ले। कांग्रेस के कॉम्पिटिटर है वहाँ पर, बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस को डेंट करते हैं, तो अपनी राजनीतिक ज़मीन बढ़ाने के लिए जहाँ मिल रहा है वहाँ मिल रहा है वहीं चले, उसका कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ नहीं मिल रहा है वहाँ राजनीतिक ज़मीन बढ़ाने के लिए वहाँ जा रहे हैं और इस चक्कर में पंजाब पिस रहा है। पंजाब में ये जो दोहरी लीडरशिप है इसके बीच में पिस रहा है। एक कहने को तो पंजाब की सरकार है भगवंत मान की, लेकिन वो चलती नहीं है उनकी केजरीवाल के कहने पर, और अब भगवंत मान भी बीमार है, अस्पताल में है, कैबिनेट की मीटिंग नहीं ले पाए और यहाँ से केजरीवाल भी गुजरात में है। तो पंजाब को लेकर फैसले कौन लेगा? पंजाब के लोगों की सुनेगा कौन? क्योंकि प्रत्यक्ष नियंत्रण परोक्ष नियंत्रण दोनों ही इस वक्त गायब है अपने अपने कारण। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर अब सवाल उठना तो लाजमी हो जाता है
कि आप पंजाब में एक हफ्ता भी नहीं रुक सके। भगवंत मान इस वक्त बीमार हैं ही और यह सब जानते हैं कि अब सरकार आप चला रहे हैं तो इसी में ही कुछ मदद कर दीजिए। दूसरी बात, इनका ईडी का एक केस चल रहा था जो कि शराब घोटाले का केस था और इनको पिछले हफ्ते वीरवार को पेशी पे जाना था, यानी कि कोर्ट के समक्ष पेश होना था। अब इन्होंने क्या किया कि यह बुधवार की शाम को ही पंजाब निकल गए, जबकि पता है कि अगले दिन मेरी पेशी है, तो आपको यहाँ होना चाहिए था। केजरीवाल को भी सिसोदिया को भी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी थी दिल्ली में, लेकिन ये निकल गए पंजाब। और कोर्ट में क्या जवाब दाखिल किया कि पंजाब में बाढ़ आई हुई है, हम वहाँ पे राहत कार्य करवा रहे हैं, इसलिए हम जो है कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। अब जो सुनवाई होनी थी वो टाल गई, वो अब अक्टूबर में होगी। लेकिन इनको तो बहाना खोजना था और इन्होंने एक दिन का पंजाब का दौरा किया और उसका इस्तेमाल ईडी के केस में किया और वहाँ हो गया, तो फिर अब गुजरात निकल गए। अब यह पंजाब कब जाएंगे इसका कुछ भी पता नहीं है। यह अपना गुजरात में ही प्रचार करेंगे, फिर दिल्ली आकर बैठ जाएंगे, फिर जब तक बाढ़ का पानी उतर जाएगा, हालात सामान्य हो जाएंगे, तो फिर ये उद्घाटन करने, भाषणबाजी करने पहुंच जाएंगे। तो पंजाब को लेकर इस लापरवाही के कारण अरविंद केजरीवाल घिरे हुए हैं। उनके अपने नेता ही चैलेंज दे रहे हैं। राघव चड्ढा जो राजनीतिक पटल से गायब थे लेकिन अब नजर आने लगे, उन्होंने अपने सांसद निधि से 3 करोड़ 25 लाख भी दिए हैं। इसके अलावा इनके विधायक हैं वो जो इनके खिलाफ ही बोल रहे हैं, हरमीत सिंह, इनके जो अभी विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा, जिनके पीछे पुलिस छोड़ दी गई, उन्होंने भी साफ कहा है कि यह दिल्ली से चल रहे हैं, सिर्फ अधिकारियों की सुनते हैं और विधायकों की सुनते नहीं हैं। तो पंजाब के विधायक तो परेशान है ही, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल गुजरात में ज़मीन ढूंढ ले अपने लिए, राजनीतिक ज़मीन, लेकिन यहाँ पंजाब से राजनीतिक ज़मीन उनकी खिसक रही है। और यह भी बहुत संभव है, इन्हें लग रहा हो कि पंजाब में क्या पता इस बार कुछ डब्बा गोल ना हो जाए दिल्ली की तरह, तो ऐसे में कुछ गुजरात में हाथ पांव फैला लूँ, वहाँ पर बेहतर पिछली बार प्रदर्शन भी रहा कंपैरेटिवली, क्योंकि बहुत नई पार्टी है, वहाँ के लिए तो हो सकता है इस बार भी कुछ अच्छा हो जाए। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल जुटे हुए हैं, विरोध करा के, आलोचना करा के, यही सब करके उन्हें वोट बटोरना है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए सोचने वाली बात है कि अगर यही हालात रहे तो वह सच में पंजाब से गायब हो जाएंगे। अभी पहले ही लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर विरोध झेला है इन्होंने, क्योंकि इससे पंजाब के किसानों को अपनी ज़मीन खोने का डर था और इनका था कि ज़मीनें हम अधिग्रहित करेंगे, फिर बिल्डरों को बेच देंगे, रिहायशी इलाके, टाउनशिप बनाएंगे। लेकिन लोगों का कहना था कि हम ये पूरी के पूरे गांव इन्होंने इसमें समेट लिए थे। जो ज़मीन चिन्हित की थी उनका कहना था कि हमारे पास खेती नहीं रहेंगे तो फिर हम किस बात के किसान रहेंगे, हमारी रोजी रोटी का तो जो साधन यही है। तो इसको लेकर सवाल उठा था, इनका खूब विरोध हुआ अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया का। और अब बाढ़ को लेकर भी इस बात पे लोग नाराज़ हैं कि समय पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। बाढ़ के पानी को कुछ कम किया जा सकता था, लेकिन नदी नाले साफ नहीं किए गए थे। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।